माइक्रो इकोनॉमिक्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनमें सब में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्योंकि जितने भी इकोनॉमी है सब में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है। तो इसीलिए सभी इकोनॉमीज को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन करें, कौन सी टेक्निक का यूज करें और प्रोडक्शन किसके लिए करें। लेकिन इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें दो प्रॉब्लम और होती हैं। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा भी और दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ता है। फर्स्ट, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है। मींस जितना उनका यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए उतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें लेबर की, तो जो लेबर है वो हमारा रिसोर्स है और लेबर की जो सप्लाई है वो ज्यादा है और डिमांड कम है। यानी कि जो लेबर हमारा एक रिसोर्स है उसका अंडर यूटिलाइजेशन है, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ लो रह जाती है। क्योंकि अगर जो लेबर है उनका फुलर यूटिलाइजेशन किया जाए तो उससे हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होता है, फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसी इकोनॉमीज में जो एक्चुअल आउटपुट है वो कम होता है बजाय के पोटेंशियल आउटपुट के। पोटेंशियल आउटपुट मींस कि अगर हम लेबर का फुली यूटिलाइजेशन करें, फुल यूटिलाइजेशन अगर हम लेबर का कर रहे हैं तो जितना प्रोडक्शन, जितना आउटपुट हमारा होना चाहिए वो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हम लेबर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हमारा जो लेबर है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी कि बहुत सारा लेबर ऐसा है जिसके पास आज काम नहीं है, जो बेरोजगार है। तो इस सिचुएशन में हमारा जितना आउटपुट होना चाहिए एक्चुअल में जो आउटपुट है वो हमारा कम होता है और इसीलिए जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें जो जीडीपी है वो लो होता है, लो लेवल ऑफ जीडीपी। ऐसे ही जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मींस कि एक तो जो रिसोर्सेज है वो पहले ही लिमिटेड है और हम उनका कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज एक्सप्लोर होंगे उतनी ही ज्यादा कंट्री की डेवलपमेंट होगी, उतनी ही हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। लेकिन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो नए नए रिसोर्स हैं वो एक्सप्लोर नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा नेचुरल गैस है, ऑयल है, मिनरल्स है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनका यूज कर सके और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें टेक्निक जो बैकवर्ड होती है, तो इसीलिए वो नए नए रिसोर्सेज को
को एक्सप्लोर नहीं कर पाती और जो जीडीपी लेवल है वो लो रहता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। As we know, there are three types of economies: market economy, centrally planned economy, and mixed economy. Market economy ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो भी रिसोर्सेज हैं फॉर प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। और जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें सारे के सारे जो डिसीजंस हैं, हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें हमारी तीन प्रॉब्लम होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है ये हमारे मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे ही जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं फॉर प्रोडक्शन दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। जो भी ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इस सारे के सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं ये गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही सेक्टर काम करते हैं, दोनों ही सेक्टर प्रोडक्शन करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं ये प्राइवेट पर्सन द्वारा लिए जाते हैं और पब्लिक सेक्टर में ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं इसमें ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन, इन ये जो डिसीजन है कैसे लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट इकोनॉमी अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो मेन पर्पस होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसीलिए मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिन चीजों के प्राइस ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं उन चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस, तो मार्केट इकोनॉमी में जो भी प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो प्राइवेट सेक्टर उस टेक्निक का यूज करता है जिसमें उसकी कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मींस मोर मशीन्स एंड लेस लेबर। और मशीनों का ज्यादा यूज करने का मतलब जो मशीन्स जो प्रोडक्शन करती हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसीलिए मार्केट इकोनॉमी में वो टेक्निक यूज की जाती है जिसमें प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो, या हम कह सकते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में मोस्टली रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। जो लग्जरी गुड्स होती है उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पता है कि अगर रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन होता है तो वो जो भी चीज बनाएंगे वो हाथों हाथ मार्केट में सेल हो जाएगी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मार्केट इकोनॉमी में जो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन कैसे होता है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है इसमें सारे के सारे डिसीजंस पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें जो व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें जो भी चीज ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन सबके लिए नेसेसरी है, यानी कि जो लग्जरी गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं किया जाता। नेसेसरी जो गुड्स हैं जो सभी सेक्शंस की नीड को फुलफिल करती हैं उनका प्रोडक्शन
किया जाता है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन से टेक्निक का यूज किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि एक जो हमारी इकोनॉमी है उसकी कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से टेक्निक का सिलेक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी पब्लिक सेक्टर है वो मोस्टली लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़े लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली सबकी कलेक्टिव नीड्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, और मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो होता है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसका मेन पर्पस होता है सोशल जस्टिस, कि जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी में सभी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन किया जाता है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। तो प्राइवेट सेक्टर उन चीजों का प्रोडक्शन करेगा जिसमें कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो, जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। कौन सी टेक्निक यूज करेगा जिसमें कॉस्ट कम लगेगी, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और प्रोडक्शन करेगा रिचर सेक्शन के लिए। और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर उन चीजों का प्रोडक्शन करेगा जो सभी की जो नेसेसरी जो गुड्स होती हैं ताकि सोसाइटी के सभी सेक्शंस की नीड को पूरा किया जा सके। हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाएगा। फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि जो रिचर सेक्शन है उनके पास तो इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी डिमांड अपने आप फुलफिल कर लेते हैं, कोई भी चीज है महंगी है सस्ती है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मोस्टली जो प्रोडक्शन किया जाता है वो फॉर पुअर सेक्शन।